भाइयों भैया जो है खुश इसलिए है क्योंकि सुबह सुबह ना ये बंदे मेरे जूते ना यहाँ भूल गया और वो सुबह उसको साइकिल पे रखे हुए मिले वहाँ पे। 7 बजे भूल गए, 10 बजे आके उठाए। इसको कैसे करना है? सुबह सुबह पहुँचे थे हम यहाँ पे और सारा सबका सामान सब कुछ अनरैक करके, और जब देखा तो भाई अभी सुबह सुबह की जूते कहाँ हैं, इसी ने खुद ही बोला जूते कहाँ हैं। मैंने बोला जूते कहाँ हैं, चप्पल कहाँ है, चप्पल तो मिल गई, फिर जूते नहीं मिले। फिर नीचे आए हम, होटल से नीचे निकले बाहर और ये ढूंढ रहा है, यहाँ पूछ रहा है, किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्योंकि अंदर लेके गया ही नहीं था। और फिर वहाँ मिले वहाँ पे, अभी बनवाते हैं भाई इसका, ये करवाते हैं काम बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमारा दूसरा डे, पहला डे हमने जो है 2 बजे स्टार्ट किया था, दूसरा डे हम 10 बजे कर रहे हैं। तो आज हमारे पास कम किलोमीटर्स भी हैं और जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी पहुंचेंगे। इंगला फार्म हाउस में रुकेंगे आज हम, और 710 किलोमीटर है गाइस सतारा में। और उसके बाद सीधा नेक्स्ट स्टॉप हम कल लेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा 200 किलोमीटर्स, 300 350 किलोमीटर्स होगा कल अप्रॉक्स। भाई साहब 14 घंटे, रात को 2 बजे पहुंचेंगे भाई, बट थोड़ा जल्दी जाएंगे, 2 बजे नहीं पहुंचेंगे भाई लोग, जल्दी करेंगे। भाई हम यहाँ लेदर वेदर पहन के घूम रहे हैं और बंदे यहाँ पे जो है टी शर्ट और नॉर्मल शर्ट में घूम रहे हैं, और मैंने लेदर के अंदर लेदर, ये मेरा बैग तो नहीं दबेगा ना? ठीक है ओके। सो अब भाई लोग आपसे मिलते हैं सीधा इंगला फार्म हाउस में, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, या फिर हम बीच में कहीं रुकेंगे तो वहाँ में मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। टाटा बाय बाय। भाई लोगों आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, देखो आज सुबह पहुँचे थे हम यहाँ पे 6 बजे इंदौर, उसके बाद हम सोए हैं भाई 7 बजे, हम उठे हैं उसके बाद 10 बजे, 3 घंटे मैं सोया हूँ, शिवम शायद 2 घंटे सोया है, और अश्वनी भी शायद 2.5 घंटे सोया है, सबसे ज़्यादा मैं ही सोया हूँ शायद। उसके बाद हम अब 10 बजे खाना ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। एक फ़ोटो ले लो, गाड़ियों में से भी देख रहे हैं भाइयों, और पीछे भी देख रहे हैं, और सब जगह देख रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देख रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ इन्हें कि ये मुझे किस तरीके से देख रहे हैं। रेड लाइट पे भाई जाम लग गया है, और रेड लाइट पे बहुत ही बढ़िया समा बांध दिया इन्होंने, रेड लाइट पे थोड़ा समा बांध दिया जिससे मेरी गर्मी लगना मुझे थोड़ी कम हो गई है। क्या हुआ भाई, कब होएगी ग्रीन हमारी लाइट? ग्रीन लाइट कब होएगी? 37 सेकंड रहेगी। हार्ले डेविडसन इधर है साइड। चलो भाइयों मिलते हैं आपको हाईवे पे, बहुत रिएक्शन नोट हो गई यहाँ पे। टाटा बाय बाय। भाई साहब बढ़िया रोड है, देखो पूरा फुल ओपन हाईवे, सतारा की तरफ जा रहे हैं हम कुवाली की साइड से। और वो क्या होगा, ये हाईवे, इसी हाईवे से गए होंगे शायद वो लोग भी। बहुत अच्छा है ये बार बार मेरे को लेफ़्ट से दिखा रहा है, लेफ़्ट में पता नहीं कौन सा हाईवे है, ये बार बार मुझे उस हाईवे पे जाने के लिए क्यों कह रहा है, आई डोंट नो। पूछ लेता हूँ किसी से, क्या पता सही रास्ता हो वो। अभी एक रास्ता इधर दिखा रहा है, एक रास्ता इधर दिखा रहा है, देखते कौन से पे जाना है। भाई ये रोड मैंने अभी कल परसों एक बंदे ने फोटो भेजी थी, तब देखा था। हम सही रोड पे जा रहे हैं बिल्कुल। वी आर गोइंग ऑन द वेरी गुड रोड भाई साहब। व्यू देखो यार,
वो देखो सामने से व्यू देखो, बेटे की जान। ऊपर चढ़ेंगे अब हम, ऊपर चढ़ेंगे। चलो भाई मिलते हैं आपसे, ऐसे व्यू आते रहेंगे और दिखाता रहूँगा मैं आपको ऐसे व्यू। स्टार्टिंग के उस, सिर्फ स्टार्टिंग के उसमें डाल दो ये रोड तो व्लॉग में, भाई साहब क्या मस्त बंदा व्लॉग देखेगा फिर, है ना। सांसों की माला से भाई साहब इतना बढ़िया है यार, ऑसम। सतारा जाने के लिए ये हमारा पहला स्टॉप है भाई। थोड़ा सा पानी वानी पिया है यहाँ पे, अब निकल रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया, पीछे का आपने व्यू देखा होगा, बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया रोड बना दिया। एक रोड जो है वो ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड बीचों बीच जा रहा है, और जो रोड इधर से जा रहा है उसको बंद कर दिया है ताकि आपको डाइवर्स इधर ही करेगा वो सीधा। तो बहुत बढ़िया है, ये नितिन गडकरी का ही काम है ये। अभी वही है जैसे कि हाईवे जो मिनिस्टर हैं हमारे वो यही हैं, तो बहुत धांसू एक नंबर का हाईवे है बिल्कुल, कहीं कोई गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं है। तो अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। ये देखो ये क्या खाता रहता है मुंह में, पता नहीं है, खील खा रहा है, खील खा रहा है, खील, अबे खील खा रहा है। चलते हैं अब फटाफट, लेट्स गो। हम नर्मदा रिवर पे पहुँच गए हैं। देखो ये इधर से जाने के लिए है और वो उधर से आने के लिए है, और ये आगे आगे ब्लॉकेज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हैं। मगरमच्छ पता नहीं भाई होंगे। हाँ चलो भाई मिलते हैं आपको। नर्मदा रिवर का दर्शन कर लो। ये देखो कितनी बढ़िया नर्मदा रिवर है, इधर भी है, बहुत बढ़िया। लेट्स गो टू फ्यूल अप। फ्यूल अप के बाद करेंगे हम ब्रेक अपना खाने पीने का, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो भाइयों, ये भाई जो है छोटू वहाँ से आ रहा था, वहाँ से हाई करा पहले इसने उस साइड से, फिर यूटर्न लेकर आया हमसे मिलने के लिए। थैंक यू। एक और दिखाओ दिखाओ, इसको भी फॉलो कर लो। मैं आपको फॉलो, ये भाई देखो हमारे तीनों को फॉलो कर रहे हैं। ये देखो एक ये रहा, ठीक है चलो बाय 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 बाय। थैंक यू भैया। ओके गोवा बाय बाय बाय। चलो भाई, ये क्रेज़ जो है ना, ये क्रेज़ हमें भी था कभी, और इस क्रेज़ की वैल्यू रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि ये इनका मोरल डाउन ना हो, और ये भी हमारे जैसे ही किसी को अगर इनके साथ कभी इनका सपना पूरा हो बाइकिंग करने का और बाइकर बनने का, तो ये भी अपने आगे आने वाली पीढ़ी को समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें। और हमने भी जैसा इनको एंटरटेन किया और इन्होंने सबको फॉलो किया, उसके लिए थैंक यू। इसको ब्लॉग में डालेंगे ज़रूर। ये हम अटल टनल के अंदर घुसते हुए वादियों में, बहुत ही बढ़िया, और ये हम बाहर आ गए। वाओ 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 वाओ। चला क्या हो गया हैं? वाओ, वो शुरू हो गया रास्ता जो हम चाहते थे। वाओ वाओ वाओ। और धीरे चलाइए, बहुत पहाड़ों पे जो है ऐसे रास्तों पे जो है ना बहुत धीरे चलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। वाओ 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 वाओ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी जिस पे हम वाओ 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 कह सकते हैं। वाओ, मैं वाओ वाओ कहता थकूंगा नहीं, और ये बहुत ही वाओ वाओ वाली जगह आती रहेंगी। मेरी अब बैटरी ख़त्म हो जाएगी भाई लोगों, और इसका डाटा भी, तो मतलब इसका वो ख़त्म हो जाएगा मेमोरी कार्ड, तो हम चुपचाप जो है बंद कर देते हैं। आप लोग जब यहाँ आओ इस जगह पर, तब आप इसका लुफ्त उठाना। अभी चलते हैं, बाय बाय टाटा। नहीं, और भाई साहब देखो कितना प्यारा व्यू है।
कौन सी नदी है ये नहीं पता भाई कमेंट करके बताओ कौन सी नदी है। ये हम सतारा की तरफ जा रहे हैं, नर्मदा के बाद ये रिवर आई है, तो बताना कौन सी रिवर है। मैं भी तो जानूँ कौन सी रिवर है। अभी रह गया है हमारा 479 88 89 पता नहीं भाई 489 489 किलोमीटर रह गया है। 9 घंटे 9 आवर्स 57 मिनट दिखा रहा है, बट वी विल ट्राई टू कवर इट इन 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अब बस हम रुकने वाले हैं। लास्ट जो है ये 489 हो गया, तो बस 89 किलोमीटर्स और, उसके बाद खाना खाने के लिए रुकेंगे हम लोग। फिर करते हैं आपसे बैठ के आराम से बात। हाँ तो गाइस हमारा सतारा जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने एक होटल पे जो है खाना खाया था अभी। तो भाई लोगों ने बताया कि आप वहाँ सतारा से क्यों जा रहे हो, सतारा का रोड जो है वो ठीक नहीं है। तो अब हम जो है ये एक बीच में कोई जगह आई थी अभी, पता नहीं कौन सा चौक था, जिससे एक रोड जाता है अपना, हाँ नहीं सतारा और पुणे, मतलब ये आगे जाके उसी रोड पे मिल जाएगा। बट बीच में वो जो रोड है आपका, वो आप जब सीधे आओगे इंदौर से, इंदौर की तरफ से जब आप उस रोड से सीधे आते रहोगे तो आपको एक लेफ़्ट दिखाएगा और एक सीधा जाएगा। तो आपको सीधे वाले पे जाना है अगर आपको सही रोड से जाना है, मतलब आपको रात में सेफ़ फील करते हुए जाना है। फैमिली के साथ जाना है तो ये वाला रोड बढ़िया है, और अकेले जाना है और आप दिन में निकल सकते हो तो वो रोड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो रोड ऐसे ही मतलब लंबा पड़ेगा आपको, वो वहाँ से 700, फिर वहाँ से उसके बाद भी फिर 400 किलोमीटर रह जाता है गोवा। ये वाला रोड आपका सही है, इससे आपको अभी 350 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब 335 है। उस चौक से जो पीछे से एक लेफ़्ट जाता है और एक सीधा जाता है, वहाँ से 335 है आपका ये पुणे। तो आपको इस रोड से जाने के लिए बेस्ट चाहिए कि पुणे में पास पड़ेगा, और फिर वहाँ से गोवा 400 किलोमीटर है, तो सही रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो आपको सही लगे, आप अगर जल्दी आए हो तो आप उस रोड से भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ से गोवा 300 पड़ेगा और यहाँ से गोवा पड़ेगा 400 सुबह हमें। तो जो आपको सही लगे वो करो, बट वो सेफ़ नहीं है वो वाला रोड, तो इसीलिए हम लेट हो गए थे, तो हमने थोड़ा सा सीधा ही ले लिया अब, थैंक्स टू दैट रेस्टोरेंट गाय। हम भाई पुणे पहुंचने वाले हैं, 178 किलोमीटर रह गया है, और ये है हमारा अश्नवी द बनी। हाँ ऑयल लीक हो रहा है, और थोड़ा लग रहा है मुझे कि ज़्यादा ही हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये जब बिल्कुल अंदर जा रही है ना गड्ढे में, जब हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। देखो भाइयों मेरा शोकर का ऑयल लीक हो रहा है थोड़ा, इसको कराएंगे रिपेयर यार दिल्ली जाके। अब यहाँ पे तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। मेरा 15% रह गया है बैटरी, दूसरी बैटरी मेरे पास है, और अब जो है हम भाई पुणे में जाके मिलेंगे, पुणे में मिलेंगे भाई। अब पेट्रोल भरवाते हैं फुल। ये हमारा 7वां फिलअप होने वाला है, 7th। सो मिलते हैं भाई आपको पुणे में। बहुत ही कष्टदायक पिछवाड़े को बहुत ही कष्ट देकर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे चाय पियेंगे, और ये हमारी बाइक्स, और यहाँ पे भैया चाय बना रहे हैं बढ़िया। मैंने बोला है कि भैया 3 चाय बना दो, 3 के बाद और 3 बनवा सकते हैं अगर अच्छी बनाई तो। अब भैया जो है बहुत ही बढ़िया चाय बनाएंगे कि 6 चायों का ऑर्डर है, बट अगर 3 चाय बढ़िया बना दी तो 3 ही पी के निकल लेंगे। एड्रेस जैसे घर का लिखते हैं तो WZ करके होता है ना। क्या है ये, क्या भेज रहे हो? आगे किसी का कॉल आ गया, डेटा भेज। ओके बहुत ही बढ़िया। जैसे कि मैं अब गोवा पहुंचूंगा, उसके लिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि मुझे घर पे, मतलब मुझे ऑफिस का काम कैसे करना है। मेरा एक जो मेरा बैग है वो पूरा लैपटॉप का उसमें सामान है, और इन दोनों को मैं कस दे रहा हूँ, कभी ये पकड़ रहा है उसको, कभी ये पकड़ रहा है। समझ रहे हो ना किसको पकड़ रहा है, मतलब लैपटॉप को पकड़ रहा है। भैया देखो ये भी काम ही कर रहे हैं, थोड़ा जूम करके देख लेना क्या है, ये निकाल लेना, इसके जायदाद इसकी कर लेना हासिल। ये पता नहीं भाई किस सोच में बैठा है।
भाई देखो ये रेडी हुआ था बाइक चलाने के लिए, ठीक है, और ये बोल रहा था भैया मुझसे नहीं चलेगी बाइक, और अब ये बैठा है मेरे पीछे, कभी पिछवाड़े को इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है। मेरे दर्द कर दिया पिछवाड़े में इसने कि इसके पिछवाड़े का दर्द मेटने के लिए मुझे रोक ली मैंने फिर यहाँ पे। भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल बढ़िया सही बैठ के आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आ जाएंगे। 1800 कम नहीं होता भाई, 1800 क्या, तुम जो है 400 ही बैठ के दिखा दो, 400। भाई इससे कुछ दिन पहले किसी ने बोला था कि तू 400 चला लेगा, अब ये भाई उसको दिखाएगा कि 1800। अब वो उसको अगर उसने वीडियो देख लिया तो फट ही जाएगा सब कुछ सिस्टम ही हैंग हो जाएगा तो भाई चौक सपाट, अब मिलते हैं आपको सीधा पुणे होटल में। ये हमने थोड़ा छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया था, इससे पहले खाना खाया था, खाना अच्छा नहीं लगा पूरा अच्छे से, मतलब खाना भी नहीं खाया वहाँ पे। ये आ गई हमारी चाय, ये भैया अरे भाई साहब, अब भैया ने चाय बनाई है बढ़िया, देखते हैं पी के कि दोबारा ऑर्डर करें या ना करें। हाँ लो भाई चाय की चुस्की लो, यही तक आधे उड़ के तो चलो भाई पीते हैं चाय। अब रूट जो हमने डिसाइड किया था, वो रूट हमने डिसाइड किया था यहाँ से पुणे, बट पुणे जो जाता है ये रूट, ये बीच में से जो आपको दिखाएगा मैप वो गलत दिखाएगा। अभी नया रूट जो बना है वो नासिक से बना है, नासिक से आपको जाना है पुणे, तो नासिक से पुणे लगाना पहले। ये जो बीच में रूट दिखाएगा तो वो रूट थोड़ा गलत है, अभी नया हाईवे बन रहा है वो आपको सही दिखाएगा रूट। अगर आप बीच में से जाओगे तो फिर आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, गाड़ी में ब्रेक बार बार लगाने पड़ेंगे। डिस्टेंस ऑलमोस्ट उतना ही है, डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर बढ़ जाएगा, बट वो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लेस कर देगा। तो उसी रूट पे जा रहे हैं हम दोनों, निकल रहे हैं। चाय पी ली हमने, चलते हैं अब। मुझे ये फुटबॉल चाहिए। तेरे पास ये फुटबॉल ऑलरेडी है गब्बर, बट तेरी वो फुटबॉल अब जो है लाल हो चुकी है, इस पे बैठे बैठे और इस पे बैठे बैठे। ये गलत इशारे है, ये मत करो भैया के ब्लॉग में ये सब नहीं चलता इसका मुझे करेक्ट कर दूं। नहीं भाई मेरे दो चैनल हैं, एक जो भाई ये चलते हैं, बहुत हो गई बातचीत, बड़ी बातचीत भी होगी, छोटी बातचीत भी होगी। लेट्स गो। ये हमारा सारा सामान पड़ा है, देख लो भाई। हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारी एक खाट बिल्कुल बुक होती है ये सारे सामान से। तो अब निकलते हैं फटाफट, वो चार्जर उसका लगा हुआ है फ़ोन वहाँ पे, उसको छोड़ देते हैं यहीं पे। ये इसने दान दे दिया, चाय बहुत अच्छी बनाई थी भैया ने। निकलते हैं भाई वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अब पुणे मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, तो हम जो है पुणे पहुंचने वाले हैं और 31 किलोमीटर दूर है हम अपने होटल से, और यहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश आ रही है अभी, तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। अब जो आज लोग आएंगे, अब पता नहीं बारिश अभी हो रही है या बाद में भी हो सकती है। अपडेट दे देंगे थोड़ा सा उनको कि अपना रेनकोट ले लें या रेनकोट ख़रीद लें। इतनी तो नहीं हो रही है वैसे, बट फिर भी जस्ट फॉर सेफर साइड। तो हम पुणे पहुंच गए हैं, जस्ट 32 किलोमीटर दूर हैं हम अपने डेस्टिनेशन होटल से। और बिल्कुल भाई साहब पिछवाड़ा जो है ना सुन्न हो गया है, और उठ रहा हूँ तब भी दर्द हो रहा है, बैठ रहा हूँ तब भी दर्द हो रहा है भाई साहब। राइडिंग इज़ नॉट ईजी ब्रो, नॉट ईजी। अभी हमें वैसे ना हम 2 घंटे बैठे थे बस होटल में। मैं 2:30 बजे से चला रहा हूँ कल बाइक, 2:30 बजे दोपहर में निकले थे 2 तारीख को, उसके बाद हो गई 3 और अब हो गई 4 के दोपहर के 2:30 बज जाएंगे आज। तो अभी हमें हो गए 24 घंटे में 12 घंटे और ऐड कर दो आप, कितने हो गए भाइयों? 36 घंटे। वी आर राइडिंग सिंस 36 आवर्स बड़ी बेबी। और हमने जो है ना राइड कर ली है 1549, आपको दिख रहा हो तो आई थिंक। $1549 कर लिए राइड। और मुझे ये अभी हम होटल पहुंचते पहुंचते जो है 28 किलोमीटर और ऐड कर लेना आप इसमें। 17, 26, 7, 1570 के आसपास हो जाएगा हमारा पूरा किलोमीटर अभी तक का, पुणे तक का। उसके बाद 400 किलोमीटर और है, 410 के अराउंड गोवा पुणे से। वो हम कल सुबह करेंगे 7 या 8 बजे स्टार्ट,
वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम दिन में करेंगे और बाकी ये सारे ज़्यादातर हमने ऑलमोस्ट इवनिंग में ही कवर किया है सारा। 5 बजे अंधेरा हो जाता है, 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है इस साइड में, मतलब सनसेट हो ही जाता है 5-6 बजे, 6 बजे हो जाता है। अभी सर्दियाँ हो रही है ना, तो अब आपको मिलते हैं होटल में। और अगर शरीर जिंदा रहा, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत भाई साहब 36 घंटे इज़ नॉट ईजी। 36 घंटे से राइड कर रहा हूँ, 24 घंटे में कुछ इतना किलोमीटर कवर करना होता है हार्ली का जो वो है, बट वो कर लेता मैं। बट यार थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए ना बॉडी को। अब के थोड़ा थोड़ा रुक के आए हैं, कोई वो तो है नहीं कंपटीशन लड़ना है किसी से। तो अब मिलते हैं आपको सीधा होटल में। आपको आई थिंक यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी आप गोवा का जो सफ़र हमारा बाकी है पुणे से गोवा, उसको भी आप उसके लिए वेट करिए। और मैं कोशिश करूँगा एक ही व्लॉग में सब कुछ डालने की, बट यार आपको पता है बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको सीधा पुणे के होटल में। टाटा। भाई ये दोनों जो बंदे हैं, ये अपनी एक दूसरे की शक्ल देख के हंस रहे हैं। ये हंस नहीं है क्या? तुम्हें दिखाइयो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे काजल लगा रखा है। पापा गोवा जा रहा हूँ, पैसा दे दो। भैया ये गोवा वाला ही बन गया मद्रासी। तो जा रहा है। नीचे लुंगी है, ऊपर ये गोवा तो जा रहा है, लेकिन वो खबर नहीं आनी चाहिए कि तू दिल्ली में लड़की देख रहा था। तो गब्बर उखाड़ ले जाएंगे वहाँ पर। भाई देखो गेटी पर से मैल निकालना है, ये देखो। ओ माय गॉड भाई साहब, आपको भी निकले हैं दो वो कुछ कीड़े से लड़ रहे हैं मेरे को तो यार, कीड़े से लड़ रहे हैं मेरे को यहाँ पे पूरे पूरे पैर में। अभी देखते हैं भाई क्या बवाल है। पहुँच गए हैं फिलहाल। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है भाइयों, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है भाई देखो 3:05। अब ये करेगा सारा खाली वूली और उसके बाद हम सो जाएंगे। मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो सुबह करूँगा भाई ये काम उल्टे सीधे। चलो टाटा बाय बाय, पहुँच गए हैं हम। अब सुबह मिलते हैं आपको गोवा के लिए निकलते टाइम।